गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है मैथमेटिकल टूल। किसके लिए? फिजिक्स के लिए। आज हमको स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 1 किसका? मैथ का। ये मैथमेटिकल बेसिक मैथमेटिकल टूल्स है जो कि फिजिक्स के यूज होने वाले हैं। हमको यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमको वो मैथ्स पढ़ने हैं बस जो फिजिक्स में यूज होने वाले। देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेस रहेगा ट्रिग्नोमेट्री पे। फिर दूसरा, आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, लेकिन बेसिक कुछ फार्मूले जो है वो एक्स्ट्रा भी हैं इस बार, तो उनको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट हमारा है वो हमारा रहेगा, ऐसे डिफरेंशिएशन रहेगा, ग्राफ से रिलेटेड चीजें रहेंगी, इंटीग्रेशन भी रहेगा, लॉग भी रहेगा, सब कुछ आएगा और सबका अलग अलग टॉपिक पे लेक्चर वीडियो बनेगा। ठीक है, लेक्चर वीडियो बनेगा। अब ध्यान से देखना है क्या करना है। हम लोग स्टार्ट जब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, दो बेसिक से पहले स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक और फिर स्टैंडर्ड जाएंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। पहले जो पढ़ चुके होंगे वही चीजें पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे चीजें भी हैं जो पढ़ी तो हैं लेकिन कभी कभी हम उसको ध्यान नहीं दिए हैं, तो वो भी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू फिजिक्स थ्रिल, जहां फिजिक्स एक सब्जेक्ट नहीं एक थ्रिल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल को ही समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल में जो सबसे पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री के यूज करने वाले हैं टर्म्स, वो है पाइथागोरस थ्योरम। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों है, कैसे है? क्योंकि जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन कर पाएंगे। पहला, ये थ्योरम अप्लीकेबल होता है ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए अप्लीकेबल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, तो एक चीज समझ लीजिएगा, ये ट्रायंगल अप्लीकेबल है ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा चीज, अक्सर आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे कि जिधर थीटा माना जाता है, जिधर से एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, जो थीटा होता है उधर ही हमारा क्या होता है? बेस होता है। याद रखिएगा, जिधर हमारा थीटा रहेगा उधर हमारा क्या रहेगा? बेस। और थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है बेटा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक, ये हो। ठीक, तीन चीजें होती हैं। हाइपोटेनस को हम लोग दिखा देते हैं H से, परपेंडिकुलर को दिखा देते हैं P से, और बेस को दिखा देते हैं B से। ठीक, और ये पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पहला चीज तो समझ आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है। दूसरा चीज हमको समझ आ गया थीटा के सामने परपेंडिकुलर, दूसरा जिधर थीटा रहता है उधर बेस, और 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस होता है। ठीक है, उसके बाद ये थ्योरम कहता है कि जो अगर ऐसा हो जाए 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा ना, उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। ठीक, और इसी थ्योरम पे अलग अलग कुछ ट्रिपलेट भी बन जाते हैं। थ्योरम तो हमको समझ आ गया। देखो थ्योरम क्या होता है? थ्योरम को समझ आ गया, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो हमारा इजी था। लेकिन उसके बाद इसी थ्योरम पे हमारे कई सारे ट्रिपलेट होते हैं, और ये ट्रिपलेट क्या होता है हम आपको भी बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा 12 हो गया। ठीक, जो लॉन्गेस्ट ये मान लेते हैं ये वाला हमारा 12 हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं 5। अब देखते हैं, देखो 90 डिग्री सामने वाला हमारा जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। दूसरा, अगर मान लेते हैं इधर थीटा मानते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो क्या करना है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग लिखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो हाइपोटेनस आपको कितना दे दिया? नहीं दिया, इसको निकालना है तो छोड़ दीजिए। परपेंडिकुलर आपको दिया है 5 का स्क्वायर, बी आपको दिया है आपका 12 का स्क्वायर मान लो। हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे 25 प्लस बी इधर हो जाएगा कितना? 144। अब इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। ठीक, तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा 169, और इसको बाहर निकालेंगे कितना आ गया? 13 आ गया। तो हाइपोटेनस आपका हो गया 13। अब ध्यान से देखिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 169 परफेक्ट 13 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो उसके बाद 13, 12 और 5, ये जो सीरीज बना है ना एक परफेक्ट स्क्वायर का, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसे ही कहते हैं ट्रिपलेट। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक, अब ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12, 13 क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा ऑलवेज बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, याद रखना। तो जैसे ये ट्रिपलेट है, अब लेकिन याद रखना ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। अच्छा,
जैसे याद रखना ये ट्रिपलेट है, ऐसे बहुत एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बताया गया है जो कि नीट, जेई या मैथ जितने भी प्रॉब्लम आएंगे या कोर्स वाला जो चैप्टर भी लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे उसमें सबसे ज्यादा यूजफुल होगा। वो टर्म बहुत ज्यादा रिपीटेड होता है, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है उसको बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वो फिजिक्स का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। वो ये है, क्या होता है इसमें ध्यान से लिखिएगा। जैसे आप देखेंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हम लोग जानते हैं ये कौन सा साइड हो जाएगा? हाइपोटेनस। उसके बाद मान लेंगे जैसे हमारे पे डिपेंड करता है किसको थीटा, देखिए यहाँ पे दोनों एंगल मेंशन है। याद रखना जो 4 के सामने एंगल होता है उसको हम लोग बोलेंगे 53 डिग्री, और जो 3 के सामने होगा उसको हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री। याद रखना, ठीक। तो ये याद रखने वाली चीज है, आपको इसको याद रखना होगा कि 3 के सामने 37 डिग्री बनेगा, 4 के सामने 53 डिग्री और 5 के सामने 90 डिग्री। ये फेवरेट सबसे ज्यादा है उसका, किसका? सीरियस आपके फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है ट्रिपलेट। इसमें क्या होता है कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगर हम लोग कहें 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो देखेंगे दोनों तरफ ही 25 25 आया, ये ट्रिपलेट है। समझ आ गया? और आपको सबसे जरूरी जो इसमें समझने वाली बात थी वो यही थी कि आपको याद रखना है इस ट्रिपलेट में कि 3 के सामने 37, 4 के सामने 53 और 5 के सामने 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पाइथागोरस ऑलरेडी आप लोग पढ़े तो ऐसा बहुत कुछ खास बताने जैसा नहीं है। धीरे धीरे हम आपको टॉपिक जो मेन होगा वो बताते हैं। अब इसमें देखिएगा दूसरा सबसे जरूरी जो चीज है बेटा ना, देखो ये आज तो हम लोग इसको खत्म कर ही रहे हैं, लेकिन एक साथ में एक टॉपिक हम लोग का और आएगा मैथमेटिकल टूल में, होगा यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन करने में भी आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, कैसे यूनिट को कन्वर्ट किया जाता है, क्या सिंपल तरीके हो सकते हैं, तो वो भी हमको समझना पड़ेगा। हम कैसे, देखो हमको क्या होता है कि एक टॉपर और एक देखा जाए लोअर बच्चे जो जिनका नंबर बहुत कम आता है उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि टॉपर वो चीजें पढ़ते हैं जनरली जो आने वाला है, और जो लोअर होते हैं ना जनरली पूरे साल नहीं पढ़े रहते हैं और वो क्या करते हैं लास्ट टाइम में कोशिश करते हैं सब पढ़ लें। तो इस वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो वो पढ़ो जो आपके सब्जेक्ट में आने वाला है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन भी एक छोटा सा बेसिक भले है लेकिन वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या करना है हम लोग को। हम लोग इस बार करना है डिग्री टू रेडियन। अच्छा, ये डिग्री टू रेडियन वाला कब आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे फर्स्ट चैप्टर ही जैसे आप लोग पढ़े होंगे, कौन सा? यूनिट एंड डायमेंशन। उसमें बार बार एक टर्म आ रहा होगा रेडियन, प्लेन एंगल के लिए रेडियन यूज करते हैं, हाँ सॉलिड एंगल के लिए याद रखिएगा। प्लेन एंगल जो होता है बेटा इसको बोलते हैं आर्क, ठीक है, ये होता है हमारा आर्क। ये हमारा होता है थीटा जो कि एंगल को मेंशन करता है, और ये हमारा होता है रेडियस, और ये फार्मूला होता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ठीक। और जो पहले हम लोग डिग्री यूज करते थे बेटा, अब हम लोग उसको इस जगह यूज करते हैं रेडियन। क्या यूज करते हैं? रेडियन। या तो ऐसे लिखिए या तो जो भी आंसर है उसके ऊपर पावर में सी लिख दीजिए, ठीक है, वो भी सही होगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, तो यही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे। एक होता है सॉलिड एंगल भी होता है लेकिन ये 12th में जनरली ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 12th के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सॉलिड एंगल आता है हमारा। बस वही होता है, सेम चीजें। क्या करना होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो वो अभी हम लोग को नहीं देखना है सॉलिड एंगल, अभी हम लोग को क्या देखना है? ये रेडियन। ध्यान दीजिएगा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। उसमें क्या करना है आपको कि पाई अपॉन 180 डिग्री होता है, पाई अपॉन 180 रख के इसमें एक्स डिग्री रख देंगे। अब एक्स डिग्री है क्या? एक्स डिग्री की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? जो वैल्यू है, ठीक है। और अगर हमको रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? तो 180 अपॉन पाई रख देंगे इनटू एक्स, जो भी आपका जो रेडियन रहेगा उसको पुट कर देंगे। अब दोनों के हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो आपको साथ ज्यादा अच्छे से समझ आए। देखो सबसे सिंपल सा एग्जांपल सबसे शुरू करते हैं। पहले एग्जांपल क्या है? पहला ध्यान दीजिएगा कन्वर्जन में, जैसे मान लेते हैं हम लोग आपको दे देते हैं डिग्री कन्वर्ट करते हैं ना, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो मान लेते हैं चलो 45 डिग्री बात करते हैं, 45 डिग्री कन्वर्ट करना है हम लोग को रेडियन में। तो क्या करना है? बस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स डिग्री लिखा है ना। आप क्या करिए, एक्स उसको पुट कर देंगे 45 को, तो चलिए रखते हैं। आपका एक्स की जो वैल्यू आई है वो है 45 डिग्री, तो चलो रखते हैं। तो पाई अपॉन 180, ध्यान दीजिएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 45 डिग्री। अब 45 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 4 टाइम में कट जाएगा। तो यही हुआ आपका पाई अपॉन 4 रेडियन, ठीक। एक और करके देख लेते हैं सिंपल सा, जैसे 45 का हुआ है
वैसे 30 डिग्री का भी देख लेते हैं। चलो 30 डिग्री का करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेम फार्मूला पाई अपॉन 180 इंटू और क्या दे दिया है x। तो जैसे वहां पे x डिग्री दिया था, x डिग्री में क्या रखेंगे इस बार 30 डिग्री रखेंगे। वही 30 जगह से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 6 कितना होता है 6 टाइम में कट जाता है, तो मतलब कितना आ जाएगा पाई अपॉन 6 आ जाएगा आपका रेडियन। लो ये भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी डिग्री को आप लोग इस वाले फार्मूले की हेल्प से उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही रेडियन में कन्वर्ट करते हैं बस उसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, जैसे हम आपको दिखाते हैं 2 पाई अपॉन 3 करके दिखाते हैं। चलो ये मान लीजिए आपका रेडियन में दिया है, इसको रेडियन से कन्वर्ट करना है डिग्री में, कैसे करेंगे सिंपल सा देखते हैं। पहले रूल इसको इरेज कर देते हैं वाले पार्ट को, ध्यान दीजिए। अब हम इसको कन्वर्ट करना है हमको डिग्री में, तो क्या करना है, फार्मूला देखिए हमारा क्या कहता है कि 180 अपॉन इस बार पाई हो जाएगा इंटू एक्स रेडियन ना। तो एक्स हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो पुट करते हैं। तो 180 अपॉन पाई, ठीक है, इंटू एक्स हम लोग पुट करते हैं बेटा 2 पाई अपॉन 3, ठीक, पाई से पाई कट गया, 3 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 से इसको काटेंगे तो 6 और 0 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 कितना आ जाएगा 120 डिग्री। देखिए 120 डिग्री आ गया। अच्छा एक और करके देखते हैं आपका, ठीक, एक और करके देखते हैं। चलिए अगर हम लोग करते हैं, चलिए पाई अपॉन 2 का करते हैं, चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, सॉरी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू और यहाँ पे x जो लिखा है ना x रेडियन, उसके हम लोग क्या पुट करेंगे डिग्री की वैल्यू, सॉरी रेडियन की वैल्यू। रेडियन कितना दे रखा है बेटा, पाई अपॉन 2 दे रखा है, तो इस बार पाई से पाई कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 90 आ गया, मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक। तो दोनों ही आपको बता दिए, ये आपका है डिग्री टू रेडियन का है, और ये आपका क्या है रेडियन टू डिग्री, ठीक है, ये आपका रेडियन टू डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो समझ आ गया होगा डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या करना है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग का है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे बेसिक क्लास 10th में जो हम लोग सबसे ज्यादा चीजें पढ़ के आए होंगे वो होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और मस्त से मजे से आप लोग पढ़ के आए होंगे। देखते हैं, थोड़ा रिविजन करना है, रिविजन करने के बाद हम इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। पहली बात जैसे देख लेते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल दिया, ठीक है। इस ट्रायंगल में हम जानते हैं अगर ये 90 डिग्री है, ठीक, इसको हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री जस्ट सामने वाला जो होगा वो होता है हमारा हाइपोटेनस, ठीक। और जहां पे थीटा होता है बेटा, ध्यान देना, इस पे थीटा ही मायने रखता है, जिधर थीटा होता है उधर हमारा बेस हो जाता है, ठीक। और थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक। ये होता है 3 चीज। तो चलो यहां तो समझ आ गया होगा। अब हम लोग कुछ बातें देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कौन कौन से होते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सिंपल सा, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा साइन थीटा, बिल्कुल बेटा साइन थीटा होता है। दूसरा क्या होता है बेटा आपका कॉस थीटा होता है। तीसरा क्या होता है आपका बेटा टेन थीटा होता है, हाँ जी। फिर साइन थीटा को उल्टा एकदम क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है, उसका भाई हो गया करते, ठीक। कॉस थीटा का बेटा भाई क्या होता है, कॉस थीटा का होता है हाँ सेक थीटा होगा, ठीक। और टेन थीटा का क्या होता है बेटा कॉट थीटा होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ गया, उसी चीजों को हम बस समझा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, बहुत सारे के तरीकों से इसको याद किए होंगे कि पी बी पी एच एच बी। तो आप लोग उसको बहुत तरीके से बोलते होंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप जैसे चाहे वैसे याद कर लीजिए। बट सिंपल सी बात है, ये होता फार्मूला क्या है पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस, पी क्या है परपेंडिकुलर, एच यहाँ पे क्या है हाइपोटेनस, यहाँ पे एच हाइपोटेनस, यहाँ पे बी क्या है बेस। तो हमको बस यही चीज समझना है कि पी हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, बी हमारा है बेस, एच हमारा है हाइपोटेनस, ठीक, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। ये होता है इतना। अब ध्यान से देखो, हम लोग जानते हैं ये जो पी एच होता है पहला पोजीशन होता है वो दिखाता है साइन थीटा को, दूसरा दिखाता है हमारा कॉस को दिखाता है, तीसरा दिखाता है हमारा टेन को दिखाता है। ऐसे ही उल्टा में देखा जाए यहाँ पे तो साइन को उल्टा होता है कोसिक वाला, तो ये हमारा कोसिक को दिखाता है,
दूसरा ये दिखाता है हमारा सेक को दिखाता है। एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं पहले कुछ चीजें। अब करते हैं ध्यान से। तो हम लोग जानते हैं ये वाला हमारा साइन उल्टा हो गया, हमारा कोसेक हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये हमारा होता है सेक वाला होता है, सेक का होता है, ये हमारा लास्ट होता है कॉट, किसका उल्टा होता है, टेन का, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे साइन थीटा का जो उल्टा चलता है वो क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो याद रखना इसका होता है फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। वैसे ही कॉस थीटा का होता है बेटा फार्मूला, ध्यान देना। लेकिन ये सब चीजें जो है ना, ये सारी चीजें आपको करने में तब समझ आएंगी या मजा आएगा जब आपको एक चीज पता हो कि ध्यान देना, जिधर थीटा होगा वो वाला टर्म आपका बेस होगा, जिधर उसके बाद थीटा का जो सामने वाला होगा आपका वो परपेंडिकुलर होगा, और जिधर 90 डिग्री उसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं फिर से। तो हमको समझ आ गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप ध्यान देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कर लेते हैं। टेन थीटा इक्वल टू बेटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चलो लिख लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। कॉस कोसेक थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, कोसेक को उल्टा कर लो, साइन थीटा क्या कर लो, उल्टा। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, उसका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कर लेते हैं। बेटा सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक। फिर लास्ट में क्या करते हैं, जो परपेंडिकुलर, इसका देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया था ना, इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया था, दूसरा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख लेंगे, ठीक है। कुछ और भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप लोग फार्मूले पढ़ेंगे, वो क्या था ध्यान देखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, सॉरी हाँ ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा को हम लोग चाहे बेटा तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक। उसके बाद बेटा टेन थीटा को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे ये चीजें तो हो गई, साथ में कुछ और भी आता है हमारा जो कॉट के साथ आता है। कॉट के साथ हम लोग को एक चीज और पढ़ने को मिलता है, क्या कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये सारे फार्मूले हम आपको करवा दे रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फार्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिनसे हमारा सारा ही ट्रिग्नोमेट्री लगभग जो रेशियो होता है वो सॉल्व हो जाते हैं क्लास 10th में। इन्हीं का यूज करके छोटी छोटी बेसिक चीजों का यूज करके हम लोग फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स में हमको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, एलिब्रेट करके हमको नहीं पढ़ना है मैथ को, उतना ही पढ़ना है जितना हमारा आने वाला है। तो बस इतना ही हमारा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। आइडेंटिटी आप लोग एक जानते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी में आप लोग देखो 3 आइडेंटिटी जानते हैं, कौन सा, एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू होती वैल्यू 1 होती है। दूसरी कितनी होती है बेटा, एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, टेन स्क्वायर थीटा। अक्सर ये वाला फार्मूला आप लोग भूल जाते हो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर। अक्सर आप लोग इसको क्या कर लेते हो, उसको समझ लेते हो कॉट होगा, लेकिन नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है। देखिए ये आप ऐसे ये साइंस के लिए है, हाँ, और लास्ट है आपका, लास्ट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेटा, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा की इक्वल, ठीक है। ये लास्ट है आपका। तो ये 3 आपके इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हो गए, और बाकी आपके क्या हो गए, बाकी आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन कौन से फार्मूले हैं, कैसे यूज करते हैं, कब बेस मानते हैं, कब हाइपोटेनस मानते हैं, सब कुछ मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दिया है। जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया। अब कुछ इस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं क्या होंगे, ध्यान से देखना। तो जैसे यहां पे लिखा है बेटा
टेन थीटा इज इक्वल टू 2 दे दिया, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू आपको 2 दे दिया भाई, और टेन थीटा की वैल्यू कितना, फार्मूला क्या था, पिछले वाले में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, ध्यान से देखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपने यही पढ़ा था। मतलब 2 इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे क्या है कि आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों देना चाहिए था, न्यूमरेटर तो दे दिया, डिनोमिनेटर नहीं तो वह 1 हो जाएगा, ठीक। तो बेस आपका जो होगा बेटा वो मान लेंगे हम लोग 1, और परपेंडिकुलर होगा उसको 2 मान लेंगे, लेकिन गलत कर देंगे। आप याद रखिएगा कि इसको 2x मानिएगा, जब भी इसको ऐसे करते हैं तो x लगाते हैं। रेशियो क्लास 8 से पढ़ते आए हैं, फिगर 1 से पढ़ते आएंगे, और जब भी रेशियो को हटाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई एक वेरिएबल टर्म जरूर लगाया जाता है। और एक चीज और समझिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं आपके बेटा, वो क्या होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। ये यूनिट लेस होते हैं, मतलब इनमें कोई यूनिट नहीं होता, ना मीटर, सेंटीमीटर, डिस्टेंस। अब अक्सर बच्चे क्या समझ बैठते हैं कि सर की जो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के जो आंसर वेक्टर में पढ़ते समय कहते हैं सर ये तो डिस्टेंस को दिखाता है ना, तो यहाँ पे फोर्स बाकी सारी चीजें कैसे मान सकते हैं। अभी आगे चल के देखना, इसके साइड में ना फोर्स मान लेंगे हम लोग, स्पीड मान लेंगे, अलग अलग चीजें कर देंगे। तो बार बार याद रखना बेटा, ये सब कुछ का खुद का कोई यूनिट नहीं होता। तो हम लोग याद रखना यहाँ पे अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे फोर्स टर्म में, आपकी वेलोसिटी में अलग अलग जगह यूज करेंगे। कहाँ पे, वेक्टर, जब मोशन इन प्लेन पढ़ते हो आप, तब आपको वो चीज समझ आएगी। तो चलो अभी इसमें देखते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया था बेटा, तो मैं p को मान लिया 2 और b को मान लिया बेटा 1, तो यहाँ पे 1x लिख देंगे, ठीक। तो ध्यान देना, तो परपेंडिकुलर जैसे मान लो थीटा, अगर हम लोग बेटा इसको मानते हैं, इसको थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गया, और जिधर थीटा होता है बेटा उधर बेस हो गया। तो बेस आपको दे दिया 1x, हाँ, परपेंडिकुलर आपको दे दिया बेटा 2x। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2 हाइपोटेनस निकालेंगे, ये हाइपोटेनस हमारा है 90 डिग्री के सामने वाला, ठीक। हाइपोटेनस निकालेंगे बेटा, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 2x का होल स्क्वायर बेटा, बहुत सही है। और बेस कितना दे रखा है बेटा, 1x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट में हम लोग जानते हैं बेटा, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा। तो जब इसको करेंगे यहाँ पे अंडर रूट में, तो आ जाएगा 5x स्क्वायर, जिसमें से बेटा x बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा √5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हाइपोटेनस आपका आ गया √5x हो गया, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गई। चलिए, तो हाइपोटेनस भी हमारा आ गया। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू देखो पूछी और कॉस थीटा की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बेटा, ध्यान देना, परपेंडिकुलर हमारा दिया है 2x, चलो लिख दो। हाइपोटेनस कितना दे रखा है बेटा हमारा, √5x, तो √5 लिखो यहाँ पे, x कट जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन √5। अगर इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करना है तो √5 से √5, कभी रूट नीचे ना रहे, इसलिए √5 से √5 को मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा जब √5 का मल्टीप्लाई, ध्यान देना, √5 का मल्टीप्लाई √5 से होता है तो कितना हो जाता है, √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाता है, ठीक है। और ऊपर बेटा कितना हो जाएगा, 2√5, ठीक। ये पहला हो गया। cos थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना दे रखा है बेटा, भाई बेस दिया है 1x अपॉन √5 कितना दिया है, सॉरी तो हाइपोटेनस दिया है √5x, x चढ़ गया बेटा 1 अपॉन √5, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, √5 से फिर से फैक्टराइज कर देंगे, बहुत सिंपल सा है। जैसे √5 से √5 करेंगे बेटा तो √5 यहाँ पे आ जाएगा अपॉन कितना, 5 आ जाएगा, बस आंसर हो गया। इसी तरह से सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/θ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/3, ठीक। ये हम लोग जान गया देता है परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस। और अगर ये तुमको समझ आया बेटा तो जस्ट इसका क्वेश्चन जो है ना, ये वाला सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए कमेंट में, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि बाद में क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ये आपको होमवर्क हम देते हैं। चलिए, ये आपका होमवर्क हो गया, इसको करके जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अरे वाह, नेक्स्ट आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया वो है साइन का चार्ट। अब ये चार्ट क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसको करेंगे फिर बहुत सारी चीजें हमको और क्लियर होती रहती हैं। चलिए चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो चार्ट में है क्या इंपॉर्टेंट, क्या ध्यान से देखिएगा। देखो मेनली तो हम लोग को 0 डिग्री 30 डिग्री यही हमारे पास है, 5 है, इन्हीं को दिया जाता है।
और इन्हीं की हेल्प से हम लोग बड़ी बड़ी डिग्री को भी निकालना सीखेंगे। अभी हम लोग जो क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा यार बड़ा इजी हो गया हम सबको निकालना। ठीक है, देखो तो सबसे पहले बेटा हम लोग का साइन यहाँ पे जो ये है ना सब थीटा को दिखाता है, ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग का साइन है, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बस साइन का याद कीजिएगा। देखो साइन का 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है बेटा, आप लोग जानते हैं, ये होता है 0। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। और लास्ट में कितनी होती है बेटा? सिंपल सा 1 होता है। ठीक, क्या रखिएगा। तो ऐसे ही बेटा जब हम लोग जाते हैं cos 0 में, तो उल्टा कर दीजिए, जो 90 का रहेगा वो इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बेटा यहाँ पे 630 तो 60 वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? √3/2। ये वाला √5 घूम के यहीं आ जाएगा, ये तो बीच में आ रहा है इसलिए वही हो जाएगा। ये जाएगा यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 0। भाई देखो आ गया। हाँ, उसके बाद क्या करना है, जब टेन थीटा निकालते हैं तो टेन का फार्मूला हम लोग पढ़े थे, साइन अपॉन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो बेटा जब साइन अपॉन कॉस करेंगे, 0/1 करेंगे हम लोग, तो 0/1 करने पे क्या हो जाता है? हम लोग जानते हैं 0 करने पे 0 ही हो जाता है वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही 1 अपॉन साइन अपॉन थीटा फिर कॉस करते हैं, साइन अपॉन कॉस करते हैं, तो देखो 1/2 और √3/2 करेंगे, 2 से 2 कट गया बेटा, तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। 1/√2 बेटा 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 कट जाते हैं, वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। वैसे बेटा 2 से 2 कट जाते हैं, यहाँ वैल्यू कितनी आ जाती है? √3 आ जाती है। और बेटा 1/0 की जो वैल्यू होती है ना, याद रखना 1/0 की जो वैल्यू होती है, यही इंफिनिटी बोलो या अनडिफाइंड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू है। ठीक, दूसरी अब आते हैं बेटा cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है बेटा ना, आप लोग पढ़े होंगे, ये 1/10 थीटा होता है। तो बेटा जब 1/10 थीटा है तो बस 10 थीटा को उल्टा कर लो। तो 0 को उल्टा करेंगे बेटा ना, 0 को जब उल्टा करते हैं तो कितना हो जाता है? 1/0 हो जाता है। और यही होता है हमारा इंफिनिटी, वही अनडिफाइंड होता है वैल्यू। √3 को 1/√3 की वैल्यू उल्टा करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। 1 का अपॉन उल्टा करेंगे तो 1 ही होता है बेटा। √3 का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, 1/0 को उल्टा करेंगे बेटा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से लिखते रहिए। सेक थीटा को बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिखते हैं बेटा। तो बेटा cos थीटा को उल्टा करना शुरू करते हैं। 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही। इसका √3/2 का उल्टा क्या होगा बेटा? 2/√3 हो जाएगा। 2/√3 हो गया बेटा है। और ऐसे ही बेटा 1/√2 का उल्टा करेंगे, इसको कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। 1/2 को उल्टा करेंगे बेटा 2 हो जाएगा। 0 को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? वही सेम इंफिनिटी अनडिफाइंड वैल्यू है। cos थीटा को बेटा हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा के इक्वल होता है बेटा। ठीक है, तो 1/sin थीटा के इक्वल होता है, साइन की वैल्यू उल्टा करो तो 0 को उल्टा क्या करेंगे यहाँ पे? इंफिनिटी हो जाएगा है। 1/2 को उल्टा करेंगे बेटा तो 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड इसको सही कर देते हैं ना आपका। यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 होता था, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे भी √2 हो जाएगा। इसको उल्टा करेंगे बेटा 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा करेंगे बेटा तो 1 ही हो जाएगा। तो ये आपका पूरा टर्म आ गया। लो जी, ये खत्म हो गया है। सिंपल सा तरीका बता दिया, इसको कैसे याद किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं, ये तो ठीक है, तो इनका यूज करके सॉल्व करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अभी तक आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ने वाले हैं? एकदम एनर्जेटिक चीज पढ़ने वाले हैं, मस्त चीज है। यहाँ पे देखो, समझना क्या है? समझना है यहाँ पे आपको कि ये जो होता है वो होता है 0 डिग्री। ठीक, थोड़ा रुक जाओ, कलर बदल दें, आपके कलर उसका कलर मैच कर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मानते हैं बेटा 0 डिग्री, इसको मानते हैं हम लोग 90 डिग्री। बेटा या तो 90 डिग्री लिख लीजिए या तो इसको π/2 लिख लेते हैं, है कि नहीं बेटा? π/2 लिख लीजिए। और हम जानते हैं 90, ये हर एक एंगल बेटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो बेटा फिर 90 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इसी को 180 लिखे या हम लोग लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं बेटा। फिर हम लोग 90 फिर से घूमते हैं बेटा, इसको हम लोग लिखते हैं 270 डिग्री, या तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या? 3π/2 लिख देते हैं बेटा है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं बेटा? जैसे जाते हैं पूरा एक बार और 90 घूमते हैं तो हम लोग को आ जाता है 360 डिग्री। बेटा 360 डिग्री लिखिए, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या है? 2π लिखते हैं। ठीक, मजेदार लग रहा है ना? अभी देखो समझ भी आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, क्या होता है, ये हमारे 4 हिस्से हैं। 4 हिस्सों में इस वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा।
इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं। आप लोग को समझ आ रहा है ना बेटा? जो भी दिक्कत हो तुरंत बताना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सुनने वाला तो है नहीं, ठीक है? तो आप लोग जरूर बता सकते हैं अपनी समस्याओं को बेटा, मुंह से बोल के बताना, क्योंकि हम लोग समस्याएं सुनते तो है नहीं, ठीक है? तो पहला क्वाड्रेंट है बेटा, ध्यान से देखना। इसमें क्या होगा कि साइन कॉस टेन, उसके बाद बेटा क्या? कॉट, उसके बाद क्या? सेक, फिर उसके बाद बेटा क्या? कोसेक। ये सारे ही वैल्यू जो आएंगे वो क्या होंगे? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। यहां पे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब ध्यान से देखेंगे इसमें एंगल कितना आएगा। जो थीटा की वैल्यू होती है, एंगल जो होता है बेटा वो 0 डिग्री से बड़ा या इक्वल होगा, या 90 डिग्री से छोटा या इक्वल होगा, याद रखना। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल में साइन 75 डिग्री, साइन 35 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। ये सारे ही जो वैल्यू आ रहे हैं, देखो इसमें थीटा जो वैल्यू एंगल आ रहा है ना, वो 90 से छोटा या इक्वल, या 0 डिग्री से बड़ा या इक्वल हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये समझ आ गया आपको। उसके बाद जैसे ही पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे, इसमें क्या होगा, इस वाले में कोई भी एंगल आता है तो ध्यान देना, थीटा का ही वैल्यू ध्यान देना आपको। थीटा के वैल्यू इस सब में 90 से छोटी या इक्वल, या 0 से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। तो अब सारे वैल्यू आपको जो मिलेंगे, कौन सी वैल्यू अभी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। साइन कैसे डिसाइड करते हैं यही समझ लेगा, ध्यान देना। तो बेटा इसमें साइन और कोसेक की जो वैल्यू आएगी वो होगी पॉजिटिव, वो तो होगी पॉजिटिव। रेस्ट आर निगेटिव, रेस्ट आर निगेटिव, बाकी जो बचते हैं बेटा निगेटिव। अब ये रेस्ट एंड पीस में है कौन? रेस्ट एंड पीस में बेटा आपके आते हैं कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा। ये सारी वैल्यू बेटा अभी क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती हैं, ठीक है। इसमें जो थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा ना, याद रखना 90 से तो बड़ी होंगी, या 180 से छोटी या इक्वल होंगी, ठीक, ध्यान देना। इसमें जो थीटा आएगा 180 इन सब की इक्वल होगी। जैसे आपको बता देते हैं साइन 120 डिग्री, कॉस 130 डिग्री, टेन 100 डिग्री। तो आपका ये जो वैल्यूज निकालने होंगे ना वो इसमें आएंगे। मतलब इन सब की जो वैल्यू निकालोगे हरदम याद रखना, साइन के अलावा अगर किसी और की वैल्यू निकालते हो वो निगेटिव होगा। कैसे? एग्जांपल में समझा दूंगा, परेशान मत होना एकदम, ठीक। थर्ड क्वार्टर में चलते हैं बेटा। थर्ड क्वार्टर में क्या होगा, ध्यान देना। क्या दे रखा है, ध्यान देंगे। अगर इसमें बेटा क्या होता है, हाँ भाई, इसमें क्या होगा, टेन की वैल्यू और कॉट की वैल्यू, ये दो वैल्यू जो होते हैं ना बेटा वो पॉजिटिव होंगे। तो कौन निगेटिव होता है बेटा? वही रेस्ट एंड पीस वाले। रेस्ट एंड पीस में कौन आ जाता है बेटा? सॉरी, रेस्ट एंड पीस ही लीजिए क्या? अरे नहीं, हाँ, रेस्ट आर निगेटिव। रेस्ट आर क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा आपका। कौन आता है रेस्ट एंड निगेटिव में? तो साइन इस बार आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, सेक आ जाएगा, है कोसेक आ जाएगा। ये सारी वैल्यू क्या होंगी आपकी? निगेटिव होंगी। एग्जाम याद ध्यान रखिए, एंगल का रेंज क्या होगा बेटा? यहाँ पे थीटा, थीटा इस बार यहाँ पे 180 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 270 के छोटा या इक्वल हो सकता है इसमें, ठीक। और याद रखना, एग्जांपल देखना इसमें, जैसे क्या हो सकता है, मैंने बताया इसमें हो सकता है साइन 200 हो जाए, 200 हो जाए, सेक आ जाए कितना? 210 आ जाए, ये सब आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। लास्ट वाला बेटा देखते हैं हम लोग, इसमें जो होता है, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक, ये पॉजिटिव होंगे। उसके बाद बाकी रेस्ट आर इन निगेटिव, रेस्ट जो होंगे वो क्या होंगे? निगेटिव। अब रेस्ट एंड पीस में है कौन बेटा? वही सेम चीज, साइन, हाँ, कोसेक, टेन और कॉट, ये सब क्या होंगे बेटा? थीटा, ये सब जो होंगे निगेटिव होंगे, ठीक। इसमें एंगल का रेंज क्या होगा बेटा? तो सेम चीज, थीटा जो होगा आपका 270 से बड़ा, ठीक, बड़ा होगा, इक्वल नहीं, और 360 से छोटा या इक्वल होगा, ठीक। अब ध्यान से, इसमें हम लोग उसकी बात करेंगे, इसमें आ जाएंगे वो एंगल। अब देखो, इसके करने के आपके बेसिक तरीके बहुत सारे हैं,
मैथ वाले बच्चे को हम लोग पढ़ते हैं साइन 90 माइनस थीटा समथिंग थीटा थीटा, लेकिन हम लोग को वो नहीं पढ़ना। फिजिक्स में हमको वो पढ़ना है जो आ सकता है, उतना ही नॉलेज लेना है मैथ में, हमको पूरे मैथ में यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है। तो बेटा ध्यान से देखो इसमें कैसे यूज करेंगे पहली बात, ठीक, निकालते कैसे हैं वो अभी आगे वाले कॉन्सेप्ट में समझ आ जाएगा, लेकिन देखो पहले यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लो कहीं लिख दिया गया कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस जनरली बेटा थीटा होगा तो इसी क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो हम लोग ध्यान से देखेंगे वो क्या हो जाता है, साइन का हो जाता है कॉस, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये कॉस कैसे हो गया सर, ये क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा, आगे अभी जस्ट बताऊंगा, पहले इतना चीज समझो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये 90 माइनस थीटा, देखो जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे वैल्यू पॉजिटिव, फिर भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं बताता हूं। देखो जैसे मान लेते हैं हम लोग ध्यान देंगे, चलो साइन 120 की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, या कॉस 120 की बात करते हैं। चलो कॉस 120 की बात करते हैं बेटा, कॉस 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 30 डिग्री। अब बेटा कॉस 90 120 किसमें आता है बेटा, थीटा की वैल्यू किसमें आ रही है, 90 से बड़ी 180 से छोटी है, इक्वल होनी चाहिए। तो ये पक्का बात है, इसमें बेटा किसमें आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू होती है साइन और कोसेक को छोड़ रेस्ट वाले क्या होता है नेगेटिव, मतलब कॉस की वैल्यू जो भी, ऐसे मान लो यहाँ पे आके माइनस आ गई आपकी, ठीक है, साइन हम हाँ साइन लिख देंगे, साइन मान लो 30 डिग्री आ गई तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा साइन की वैल्यू छोड़ बाकी सब क्या होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। अभी भी नहीं समझ आया, दिक्कत है, चलो आगे समझाते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखो। कन्वर्ट करने के लिए पहला रूल बहुत आसान सा रूल है बेटा, ध्यान से देखना। See which quadrant does the angle lie and decide the sign of the answer। पहली बात जो अभी बताया था, सबसे पहला क्या करो, वो देखो कि वो एंगल किस में आता है, किस क्वाड्रेंट में आता है, और उसके हिसाब से उसका साइन डिसाइड कर लो। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो सब पॉजिटिव, सेकंड वाले में आया तो साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड वाले में आया तो आपका कौन पॉजिटिव होता है, क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, फोर्थ वाले में आया तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, ठीक। तो वैसे सबसे पहले उसको डिसाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देखो सेकंड, उसके बाद ये तोड़ेंगे, इस तरह से फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर देखो 90 प्लस इंटू एन प्लस थीटा लिखते हैं उसको, अगर n की वैल्यू बेटा ऑड आई, अब ये क्या चीज होता है सब समझाऊंगा, एग्जांपल में सब बताएंगे, लेकिन ध्यान से लिखो। अगर n की वैल्यू बेटा ऑड आती है तो याद रखना हम लोग साइन की जगह क्या लिख देंगे, कॉस, कॉस की जगह क्या लिखते हैं, साइन। बेटा टेन की जगह क्या लिखते हैं, कॉट, कॉट की जगह क्या लिखते हैं, टेन। सेक की जगह लिखेंगे कोसेक, कोसेक की जगह क्या लिखेंगे, सेक। लेकिन अगर n की वैल्यू बेटा इवन आ जाए तो क्या होगा, साइन की जगह साइन लिखेंगे, कॉस की जगह कॉस लिखेंगे, टेन की जगह टेन लिखते हैं, ठीक, सिंपल सी बात है। अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। प्रॉब्लम क्या है, साइन 120 दे रखा है, चलो साइन 120 डिग्री, ठीक, साइन 120 डिग्री दे रखी है बेटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में आता है। 120 किस में होगा, 90 से बड़ा और 180 से क्या है, छोटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पहली बात, ये जो वैल्यू आएगी आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। सबसे पहले ये डिसाइड कर लिए कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, मैंने लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है। अब आगे करते हैं, आगे क्या लिखेंगे, साइन 120 को हमको लिखना है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 90 के फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, 120 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस क्या लिखेंगे बेटा, 30 डिग्री लिखेंगे, है 90 प्लस 30 डिग्री लिख दिए। अब बेटा ध्यान से देखो, यहां पे हमको n को लेकर आना है, लेकिन ऑलरेडी हमारा ये बन चुका है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, हाँ इसको लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री। बेटा 91 जा 90 होता है। अब 1 क्या होता है, n जो है ये ना 1 आपका n है, यही आपका आ गया ऑड। अगर ये ऑड आ गया तो ध्यान से देखना, तुरंत साइन का कॉस, कॉस का साइन लाता है। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ साइन लिखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, n आपका ऑड आया है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, तो कॉस, ठीक। उसके बाद ये बेटा जो होता है ना, ये चीज यहाँ लिख देते हैं, थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री।
ठीक, अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव पहले पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट तो वैल्यू हरदम पॉजिटिव। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? तो cos 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। लो आंसर आ गया आपका। अभी भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है, चलो इसी चीज को फिर समझाते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 120 लिखा है। चलो 120 को और कैसे लिख सकते हैं? देखो 120 को लिख सकते हैं बेटा, साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 डिग्री करके देख लीजिए। 180 से 60 माइनस कीजिए, 120 आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं साइन 90 के फॉर्म में लिखना, तो पहले तो 90 लिख लो। और 180 आता कैसे 90 से? 2 से मल्टीप्लाई करने पे ना, चलो 2 लिख दो मल्टीप्लाई। देखो अब देखो पहले क्या किया, 180 था ना, तुमको ये लेकर आना था 90 इंटू n लेकर आना था। मैंने क्या किया, इसको लिख लिया 90 इंटू 2, 180 होता है बेटा। ठीक है, फिर माइनस 60 लिखा था। ठीक, सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, वही बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है आपका। सेकंड क्वाड्रेंट होने वजह से क्या हो जाएगा इसका साइन में, साइन का क्या होता है? पॉजिटिव होता है साइन की वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, ये 2 आया है वो है आपका इवन नंबर। अगर 2 आपका इवन नंबर है बेटा तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। 2 अगर आपका इवन नंबर है तो हम लोग करेंगे क्या, 2 अगर आपका इवन है तो हम लोग इसको पहली बात साइन का साइन रहने देते हैं, कॉस का कॉस रहने देते हैं। तो बेटा यहाँ पे साइन ही लिखो। हाँ, क्या हो जाएगा 60 डिग्री है, 60 डिग्री बेटा पॉजिटिव होगा पहली बात, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, तो बेटा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। देखो वही आंसर सेम आया, क्योंकि हम लोग 120 का ही निकाले थे, बस तरीका अलग अलग था। मैंने दोनों ही चीज समझा दिया, फिर भी कंफ्यूजन है। मैं और क्वेश्चन बता देता हूं, लो इसको कर लो बेटा, छाप लो। इसको करने के बाद मैं नेक्स्ट आपको और बता देता हूं। देखो क्या करना है, cos 135 आ गया। चलो भाई cos 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको क्वाड्रेंट पहचानो, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। किसमें आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों? 180 से छोटा है, 180 से छोटा है बेटा, 90 से क्या है? बड़ा है, 90 से बड़ा है ये, और 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया। इसमें साइन की वैल्यू छोड़, कोसेक की वैल्यू छोड़, बाकी सब निगेटिव, मतलब ये निगेटिव होगा आंसर जो आएगा। ये डिसाइड हो गया। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, cos 135 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चाहे तो इसको लिख सकते हैं 90 प्लस कितना 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं बेटा, इसको हमको उस फॉर्म में लेकर आना है, एन 90 इंटू एन फॉर्म में लेकर आना है। तो बेटा इसमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो 90 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस बेटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एन क्या है बेटा, यहाँ पे ऑड आ गया। ऑड आते ही बेटा क्या हो जाएगा, कॉस का साइन लगता है और वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस लगा दो, ऑड लगते ही साइन हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। ठीक, देखो कॉस का साइन हो गया, नेगेटिव कैसे है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से आ गया। कैसे पता किया ये साइन का कॉस होगा, क्योंकि एन की वैल्यू ऑड आ गई है आपकी। साइन 45 की वैल्यू होती है बेटा -1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, खत्म कहानी है। अब आते हैं यहाँ पे इसकी 10 150 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, 10 150 की क्या होगी बेटा, सिंपल सी बात है। पहले तो 150 को हम लोग लिख सकते हैं 10 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 10 180 को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा 90 इंटू 2 माइनस 30 डिग्री। और सबसे पहले बात ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 से छोटा उससे बड़ा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। ठीक, तो देखो 90 इंटू 2 होगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे बेटा, 10 का क्या हो जाता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इवन आया है, इवन में क्या होता है, चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो बेटा 10 ही रहने दो। 10 का यहाँ पे लिख लेंगे 30 डिग्री, निगेटिव होना चाहिए तो निगेटिव लगा दो, है कि नहीं। 10 30 वैल्यू कितनी होती है, -1/√3 होती है, लिख दो बस, खत्म कहानी। साइन 210 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ध्यान से देखो, साइन 210 की डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है, इसको लिखेंगे साइन 180 प्लस लिखेंगे बेटा 30 डिग्री से। सबसे पहले देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, किसमें आता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा कौन पॉजिटिव होता है बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 पॉजिटिव होता है, मतलब ये साइन है तो ये निगेटिव होगा, सबसे पहली बात। ठीक, निगेटिव होगा। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 180 को बेटा आप लोग लिख सकते हैं साइन, पहले लिख लीजिए 180 लिख सकते हैं 2 इंटू 90 प्लस 30। ठीक बेटा, ध्यान से देखो, ये 2 जो है आपका वो क्या है, इवन है। इवन आने की वजह से बेटा हम लोग क्या लिखेंगे इसको, अगर ये इवन आया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बहुत सिंपल सा, साइन का साइन ही लिखेंगे।
ठीक, तो उसके बाद निगेटिव लगाएंगे। क्यों निगेटिव लगाएंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया है, उसमें 10 की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक, 10 और कॉट की ना, तो बेटा यहाँ साइन -30 डिग्री हो जाएगा। -30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? -1/2 होती है। बस आंसर आ गया, खत्म कहानी। क्या ही इसमें दिक्कत थी? सिंपल था ना। अगर ये समझ आ गया तो कुछ होमवर्क देख के देखते हैं आपको। तो कॉट 135 डिग्री और साइन 150 डिग्री और साइन साइन हो गया, हाँ साइन 135 डिग्री और क्या लिखेंगे? tan 150 डिग्री। ये कुछ कॉमन होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए हम आपको इसको दे देते हैं होमवर्क में। ठीक है, इसको करके तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मस्त बता दीजिए। ठीक, ये समझ आ गया? आगे बेटा चले, आगे बढ़े, देख लो, छाप लो, उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब हमको देखो बहुत सारे फार्मूले तो नहीं पढ़ने, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले उसको रट लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। इन पे एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। देखो ज्यादा बचा नहीं है टॉपिक, छोटा सा और बचा, छोटा सा बचा है, उसको पढ़ के खत्म करते हैं। देखो साइन a प्लस बी क्या होता है बेटा, इसको कैसे करते हैं, इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, समझा दूंगा कैसे इससे निकाला जा सकता है वैल्यू। देखो साइन a प्लस बी को लिख सकते हैं बेटा साइन a इंटू कॉस बी माइनस, नहीं प्लस होगा, प्लस कॉस ए साइन बी होगा बेटा। हाँ, फिर उसके बाद देखिए इसका इसका क्या होगा बेटा, वही सेम साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, फिर उसके बाद देखिए इसका क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा, इसमें होगा बेटा सेम रहते हैं, कॉस ए कॉस बी, पॉजिटिव है तो बेटा यहां निगेटिव लगाइए, साइन ए साइन बी। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कॉस ए माइनस बी लिखा है बेटा, कॉस ए माइनस बी को क्या ले सकते हैं, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक, ये कुछ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट वाले थे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखिए ये वाले दोनों और है, ये इतना नहीं आता लेकिन फिर भी है, कर लेते हैं हम लोग इसको। तो tan a पॉजिटिव, tan b होता है बेटा इसका 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है इसका। ठीक, इसका क्या लिखेंगे बेटा, ये माइनस है याद रखिएगा, एक tan a प्लस बी होगा, एक tan a माइनस बी होगा। तो बेटा इसका क्या लिखेंगे, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा, इस बार tan a और tan b हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे देखो कुछ छोटे से फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको बता देता हूं। क्या है वो, साइन 2 थीटा या 2a लीजिए तो क्या लिखेंगे इसमें, बहुत आसान सा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। एक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा एक और है कॉस। इसके बेटा तीन होते हैं, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट लिखना था, इंपॉर्टेंट ही लिख रहा हूं। कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, हाँ सॉरी, इसका क्या होगा ध्यान से लिखना,